दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जहां अपने एजेंडे में उलझी हैं, वहीं भारत का कूटनीतिक जादू लगातार गहरा असर छोड़ा। सोचिए, व्हाइट हाउस में जब आर्मेनिया अजरबैजान ने पीस डील साइन की तो उन्होंने सबसे पहले किससे बात की? न अमेरिका से, न यूरोप से, बल्कि भारत से, वो भी सीधे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। ये कोई साधारण फोन कॉल नहीं था, बल्कि इसने साबित कर दिया कि आज भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और असली किंग मेकर है। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक घटना हुई। आर्मेनिया और अजरबैजान, जो दशकों से नागोर्नो काराबाख संघर्ष में उलझे थे, उन्होंने आखिरकार पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हुई। मीडिया ने इसे ट्रंप की डिप्लोमेटिक जीत बताया, लेकिन असली खेल पर दुनिया का ध्यान नहीं गया कि इस डील के तुरंत बाद आर्मेनिया ने सबसे पहले भारत से संपर्क किया। व्हाइट हाउस से निकलते ही आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया। सूत्रों के मुताबिक इस कॉल में 3 अहम बातें हुई। पीस डील पर भारत का स्टैंड। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है और ये समझौता पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत और आर्मेनिया के रिश्ते। बातचीत में रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सहयोग पर चर्चा हुई। खासतौर से भारत के हथियार सप्लाई को लेकर आर्मेनिया की रुचि बनी हुई है। तीसरा है, भारत ने 15 अगस्त को होने वाली व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का मीटिंग को भी पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा और कहा कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि बातचीत का है। अब सवाल यह है कि आर्मेनिया ने सबसे पहले भारत से क्यों बात की? दरअसल आर्मेनिया को अच्छी तरह से पता है, भारत न तो अमेरिका की तरह डबल गेम खेलता है, न रूस की तरह ओपन सपोर्ट देकर अंतरराष्ट्रीय विवाद में फंसता है। भारत का स्टैंड हमेशा संतुलित और भरोसेमंद रहा है। पिछले 2 साल में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और आर्टिलरी सिस्टम खरीदे। आर्मेनिया के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC बेहद महत्वपूर्ण है और इस प्रोजेक्ट का दिल भारत में धड़कता है। ट्रंप ने इस डील को अपने चुनावी हथियार की तरह पेश किया। उन्होंने इसे पीस थ्रू स्ट्रेंथ का सबूत बताया, लेकिन यहाँ एक डिप्लोमेटिक ट्विस्ट आया है। जहां अमेरिका चाहता था इस पीस डील का श्रेय वॉशिंगटन को मिले, वहीं आर्मेनिया का भारत से तुरंत संपर्क दिखाता है कि असली भरोसा कहां है। भारत ने वॉच एंड सपोर्ट की रणनीति अपनाई, न ज्यादा शोर, न ज्यादा पब्लिसिटी, लेकिन सीधा लीडर टू लीडर कनेक्शन। यही है जयशंकर डॉक्ट्रिन, चुपचाप लेकिन सटीक बात। दिलचस्प बात यह है कि इस डील के तुरंत बाद रूस ने भी बयान दिया कि दक्षिण कॉकेसस में स्थिरता के लिए डायलॉग ही रास्ता है। भारत और रूस का यह साझा दृष्टिकोण अमेरिका के लिए एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि इससे यह संकेत जाता है कि वॉशिंगटन अब सेंट्रल एशिया में अकेला नहीं है। आर्मेनिया का भारत से सबसे पहले बात करना सीधे सीधे अमेरिका को यह संदेश देता है कि अगर आप सोचते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है, तो आप गलत है। आज की दुनिया मल्टीपोलर है और भारत इसका सेंटर पावर है। खैर, व्हाइट हाउस में साइन हुई एक डील और उसके बाद सबसे पहले भारत से बातचीत, यह छोटा सा वाक्य पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि वॉशिंगटन, मॉस्को, यूरोप, एशिया, हर जगह खेल के नियम तय करने की पोजीशन में है। और इस पोजीशन को हासिल कराने में जयशंकर जैसे लीडर्स का कमाल है। यह है न्यू इंडिया की असली डिप्लोमेटिक ताकत। जय हिंद।